जय सिया राम। सभी भक्तों को, जो भी भक्त बहन परेशान है कि उनके घर में संकट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हम पर ये किया हुआ है, इस वजह से हमारे घर में किसी की मौत हो गई है। पर ये होता भी है, ऐसी बात नहीं कि हर तांत्रिक विद्या होती हैं और उनसे लोग बुरा भी करते हैं और अच्छा तो बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि आजकल किसी से द्वेष करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं तो उन पर क्रिया करवा देते हैं। क्रिया भी बहुत प्रकार की होती है, तो आपको तो सभी को आजकल वीडियो देखते हैं सभी को पता है कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं और इनके दुष्परिणाम भी होते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो कलयुग की दुनिया में मैं तो यही कहूँगी कि सबसे जागृत देवता हमारे बाबा संकट मोचन बैठे हैं। आते क्यों नहीं आप इनकी शरण में? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके कितने भी शत्रु हों, बस इनका एक दीपक लगाओ और उसमें 2 लौंग डालो, जिससे भी आप परेशान हैं। बाबा चुटकियों में आपका संकट दूर करेंगे। हर दिन शनिवार मंगलवार या आप हर दिन भी कर सकते हो, 2 लौंग अपने दीपक में डालकर शत्रु का नाम लेकर, या आप जिससे भी लगा है कि आपको इनकी वजह से हम परेशान हैं, और बाबा से बोलें कि बाबा आप ही मेरे शत्रुओं का नाश करना। क्योंकि देखो भगवान थे, उस टाइम भी शत्रु थे, रावण थे, और आज के युग में भी रावण हैं। बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिनके अंदर साक्षात रावण वास करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, उन भगवान के टाइम में भी दुश्मन राक्षस रावण सब कुछ होते थे और आज भी हैं, हमारे ज़माने में भी हैं, रावण बसते हैं, बहुत सारे घरों में भी होते हैं। हर घर में शायद एक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हर घर में एक इंसान की वजह से सब परेशान हैं। तो बहुत ही कम होगा मंदिर जैसा घर जिसके घर में कोई कलह कलेश या कोई कुछ भी नहीं है। बाकी सबके घरों में रावण बसते हैं, और कलयुग में तो बोला गया था कि सबसे ज़्यादा भगवान पूजे जाएंगे और सबसे ज़्यादा ही जल्दी भगवान प्रसन्न भी होंगे। तो आज देखो हर लोग, हर भक्त महिला जो भी हैं भक्त हैं, सबसे ज़्यादा मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं, पूजा पाठ में भाग रहे हैं, भक्ति की ओर आ रहे हैं। सच में कलयुग है, शुरू भी हो चुका है, तो तभी भक्ति सबसे ज़्यादा चल रही हैं। लोग सब भक्ति पूजा में विश्वास भी करने लगे हैं और सबसे ज़्यादा मंदिरों में भी जाते हैं। चाहे आप नोट करके देख लो, आज भगवान बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं और सबसे ज़्यादा संकट भी आज ही है। तो ये सच बात है कि कलयुग में भगवान पूजे जाएंगे, बहुत पहले ही पता चल गया था। तो आप भी कुछ मत करना, बस बाबा की शरण में आए, नित्य नियम से हनुमान चालीसा पाठ करें। देखो हर प्रकार की एनर्जी होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर हमारे बाबा तो सबको भगाने वाले हैं। सब नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सिर्फ हनुमान चालीसा से आपके सब संकट हर देंगे बाबा। सिर्फ एक हनुमान चालीसा से आप शुरुआत करो। हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि आप किसी के पास मत जाओ, बस बाबा की शरण में आ जाओ। आपको कुछ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा सब आपके संकट हर देंगे। हाँ, और अगर एक बात आप कभी भी चाहे नोट कर लेना, जहाँ भी प्रभु श्री राम का पाठ या रामायण जहाँ भी होगी, वहाँ बाबा ज़रूर मिलेंगे आपको। सच में जहाँ भी राम कथा या राम की पाठ होते हैं, वहाँ बैठ के हमारे बाबा ज़रूर आते हैं, राम कथा सुनते हैं। आज भी सच में ऐसा ही होता है। अगर कोई भी भक्त राम कथा या रामायण रामचरितमानस पाठ करवाते हैं, तो प्रभु से का पाठ होता है, तो बाबा सच में वहाँ बैठकर आनंदमय से
सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। आपको एक कथा तो पता ही होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक राक्षस था और वो वहाँ जाकर रोज़ाना, उसमें एक राक्षस रहता था एक वन में जैसे, और वो वहाँ पर रोज़ाना अपना दूषित जल फेंकता था तुलसीदास गोस्वामी जी। और वो उसका हर दिन जल ग्रहण करके, एक दिन उन्होंने दर्शन दिए गोस्वामी को कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। बोला मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बोला आप जो ये जल इसमें फेंकते थे यहाँ पर, और अब बोलो मैं उसी को ग्रहण करता था, मुझे तो आपको फल देना है। तो वो राक्षस था। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो राक्षस भी हमें नुकसान नहीं देते, वो भी हमें फल देने ही आते हैं। तो जो भी राम नाम जपते हैं, राम की महिमा का पता है, तो उन्हें भी राक्षस कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वो बोले मुझे तो राम के दर्शन चाहिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। तुलसीदास जी बोले इतना सामर्थ्य तो मेरा नहीं है कि मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करवा सकूं। हाँ, मैं रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे आपको राम के दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। बोले कैसे? बोले आपको रामचरितमानस या राम का जहाँ भी पाठ हो रहे वहाँ मिलेंगे आपको हनुमान जी, और वो आपको करवाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। बोले मैं उसको पहचानूंगा कैसे? बोले जहाँ भी आपको रामचरितमानस या राम का पाठ जहाँ भी होता मिलेगा, वहाँ हनुमान जी जरूर मिलेंगे। सबसे पहले आकर बैठेंगे, वृद्ध अवस्था में होंगे और दूषित कपड़ों में होंगे, और सबसे पीछे तक बैठे रहेंगे, अश्रु बांधते रहते हैं और राम की कथा सुनते रहते हैं। पहचान लेना कि वो हनुमान जी हैं। बोले ठीक है। गए वहाँ पर, तो प्रभु श्री राम का पाठ हो रहा था, और हमारे संकट मोचन तो सबसे पहले आकर बैठते, वृद्ध अवस्था में एकांत में सबसे दूर, और मैले कपड़े पहने जैसे कोई उनके पास ही ना बैठे, और सबसे लास्ट तक बैठे रहते, कथा सुनते रहते, और सब चले जाते और अपने अश्रु बहाकर प्रभु श्री राम की कथा सुनते रहते। तो तुलसीदास जी ने पहचान लिया, पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप ही हो। बोले क्या चाहिए आपको? बोले श्री राम जी के दर्शन करने हैं। बोले चलो। तो उसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए। अगर देखो हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हम नाम जप करते हैं, तो हमें कोई राक्षस या कोई भूत प्रेत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो भी हमें फल देने ही आएगा। अगर हमारे पास आएगा तो वो हमें नुकसान नहीं देगा, वो हमारा फ़ायदा ही करेगा। तो इसीलिए प्रभु का पूजा पाठ शुरू करो और श्री राम नाम जप करो, सीताराम या राम राम जो भी आप करना चाहे। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। और बाबा की हनुमान चालीसा पाठ करो, और घर में मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, खुद से हवन करो। ज़्यादा घर में नेगेटिव एनर्जी है तो, और बाबा की कपूर की आरती करो घर में, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बस इन छोटे छोटे उपाय से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास भी जाते वो भी तो आपको बताते हैं यही सब पूजा पाठ उपाय, और वो विश्वास होता है आपको, इनके करने से आपके काम बनेंगे। और वही विश्वास आपको यहाँ करना है बाबा पर, कि बाबा की शरण में आ गए हैं, अब तो सब संकट दूर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस बाबा की नित्य नियम से सुबह शाम घर में पूजा शुरू करो। 100 हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो तो वो करो। एक साथ नहीं कर सकते 100 तो आप 1 से शुरू करो। शनिवार मंगलवार संकल्प लेकर करो, और फिर आपके सारे संकट बाबा चुटकियों में दूर कर देंगे। चाहे आपके घर में कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना हो, छोटा सा खुद से हवन करो बाबा का शनिवार मंगलवार, और जिसके ऊपर क्रिया है उसे बाबा के हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ जल पिलाओ। हर दिन नित्य नियम से
41 डेज तक आपको ये करना होगा अगर किसी पर क्रिया की गई। और आप कैसे पता लगा सकते हैं आपके घर में क्रिया की गई है? बहुत सिंपल है, बहुत छोटे छोटे, जैसे बिना वजह से झगड़ा हो जाना, किसी के साथ भी घर में आपस में झगड़ा होना, बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, चिड़चिड़ापन होना, घर में खून के छींटे, या जो भी बीमार है उसके शरीर पर कहीं पर भी निशान पाना, इस तरह से लक्षण होंगे। और घर में एक अजीब सी स्मेल आना, धूप अगरबत्ती के बाद भी स्मेल आना, और बहुत कलह कलेश रहना घर में, आपको भारी भारीपन सा महसूस होना हर समय। इन छोटे छोटे से आप महसूस करके लगा सकते हो कि आपके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है। बिना वजह झगड़े होना, कोई वजह नहीं, छोटी सी बातों पर। और ये अक्सर उन घरों में होता है जहाँ पर बाबा की पूजा पाठ नहीं होती, घर में एक दीपक नहीं जलता, उन घरों में अक्सर होता है ऐसा। तो सभी को मैं यही कहती हूँ कि किसी से मत कुछ पूछो, ना ही कोई वास्तु शास्त्र, कुछ नहीं है, बस बाबा की शरण में आओ। कलयुग के जागृत देवता हैं, सब संकट हरेंगे। और आपके तो आप करके देखना खुद, फिर मुझे मैसेज करके जाना कि हाँ सच में आपके जीवन बदला। तो कुछ मत करो, बस एक हनुमान चालीसा पाठ से शुरू करो। आगे मैं वीडियो बहुत सारी डालती भी हूँ, डालती रहूँगी, तो आप शुरू करें आज से ही। जिसको भी आज ये वीडियो मिली होगी, सच में इसके भाग्य उदय होने वाले हैं, क्योंकि बाबा उन्हीं से जुड़ते हैं जिनके संकट कटने वाले होते हैं। तो आप आज से ही शुरू करें, बाबा सबके संकट हरते हैं। तो सिर्फ एक हनुमान चालीसा से शुरू करें मेरे कहने पर, और फिर देखना बाबा कैसे आपके संकट हरते हैं। तो सभी भक्तों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दुखी बहनों या भक्तों तक ज़रूर शेयर करें जिनके भी घर में संकट है या खुद वो परेशान हैं, किसी को भी रोग है, सबको आप ये उपाय और बाबा की शरण में आने का उपाय बता सकते हैं। ये तो एक भक्ति है, आप खुद पहले इसमें आए और फिर औरों को भी सलाह दें, क्योंकि पहले खुद आजमाना तो क्या है, बाबा सबके संकट हरते हैं। आप खुद करके देखें बाबा की नित्य नियम से पूजा पाठ, और फिर बताना बाबा कैसे सब संकट हर लेते हैं। जय सिया राम, जय संकट मोचन हनुमान।